नमस्कार, मैं आशीष पंचाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हेल्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग जो है पूर्वोत्तर पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे जो भारत के अंतर्गत स्थित है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा हिमालय। हिमालय का हमने वर्गीकरण किया होगा और सबसे पहले हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के अंदर 6 भाग पढ़े थे, जिसमें पहला भाग था उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसको बोलते थे हैवी रीजन ऑफ द नॉर्थ इंडिया। अब इसी के आधार पर हमने सबसे पहले जो भाग को पढ़ा वो था ट्रांस हिमालय, जो इस हिमालय से पहले निर्माण हो चुका था। और जो भारत में स्थित हिमालय है पूरा फैला हुआ, उसको 3 भागों में बांटा था, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब ये पूरा हिमालय जो बनकर तैयार हुआ, उत्तर भारत का पर्वतीय श्रृंखला बनकर तैयार हुई। इस उत्तर भारत के पर्वतीय श्रृंखला को हम लोग जो है कहां से कहां तक जानते थे, आपको पता है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम से लेकर के दक्षिण पूर्व की तरफ घुमावदार पर्वत पहाड़ियों का निर्माण हुआ और एक पहाड़ी जो हिमालय से बिल्कुल अलग हो गई, जिसका नाम पड़ा पूर्वी हिमालय भी कह सकते हैं या पूर्वोत्तर पहाड़ी भी कह सकते हैं। आपको पता होना चाहिए पूरा जो आप नक्शा देख रहे हैं, 7 राज्यों का जो नक्शा देख रहे हैं, इन 7 राज्यों के अंतर्गत हमारी कुछ पूर्वोत्तर पहाड़ियां स्थित हैं, जिसमें ये हिमालय का ही दक्षिणी पश्चिमी भाग मोड़ की तरह मुड़ चुका है और ये पूरा भारत के अंतर्गत पूर्वोत्तर पहाड़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। इसे हम या तो पूर्वी हिमालय भी जानते हैं, कुछ लोग अन्य शब्दों में जानते हैं, कुछ लोग बेटा जानते हैं इसके उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, कुछ लोग कहते हैं पूर्वोत्तर पहाड़ियां, कुछ लोग कहते हैं कि ये वास्तविकता आधार अगर देखा जाए तो ये भारत के अगर पहाड़ियों का दर्शना देखा जाए तो ये पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले बात यदि हम करेंगे, ये एक नक्शा आपके समक्ष है और सभी लोग पहले नक्शे को आधार मानिए और ये पूर्वोत्तर भारत का नक्शा है। आपको पता हो इसके अंतर्गत 7 ऐसे राज्य हैं, उन 7 राज्यों के अंतर्गत कुछ हमारी पहाड़ियां इस प्रकार फैली हुई है। तो वही चर्चा आज हम आपके क्लास के साथ करेंगे। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन से यूपीएससी से लेकर के बहुत निचले आधार की पोस्टों तक ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसलिए आप बिल्कुल बहुत ही करीबी से पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता धीरे धीरे जा रहा है। तो उसी आधार पर हम अपने जो है पढ़ने की स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल चेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कहां से क्या क्या पर्वत पहाड़ियां हैं, उनमें सभी की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जाकर के अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर एक डाफला पहाड़ी है, ठीक है। यहाँ पर क्या बेटा डाफला पहाड़ी है, क्या है डाफला पहाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर बेटा मीरी पहाड़ी है और मीरी पहाड़ी के बाद बेटा यहाँ पर अबोर पहाड़ी है, क्या है अबोर पहाड़ी है। तो ये 3 पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत स्थित है। वहीं यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक मोड़ आता है और ये मोड़ को हम बोलते हैं यांगयाप दर्रा, क्या बोलते हैं यांगयाप पहाड़ी भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं यांगयाप पहाड़ी भी बेटा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं यांगयाप पहाड़ी बोल देते हैं। और इसी जगह से ये हिमालय का मुड़ाव प्रारंभ होता है और इसीलिए इस पहाड़ी के बाद हम इस हिमालय को पूर्वी हिमालय के रूप में उद्धृत करते हैं या पूर्वोत्तर पहाड़ियों के रूप में जानते हैं। आपको पता होना चाहिए डाफला, मीरी और बोर 3 भारत के अंदर ऐसी पहाड़ियां जो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं, बाकी सारी जो आती हैं वो आपकी जो है पूर्वी पहाड़ियों के रूप में जानी जाती हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपका जो है मिसमी पहाड़ी पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका मिसमी पहाड़ी है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर बेटा मिसमी पहाड़ी स्थित है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इसको चिन्ह लगाएं, यहाँ पर आपका मिकिर पहाड़ी है, क्या बेटा मिकिर पहाड़ी है। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है यहाँ पर मिकिर पहाड़ी का उद्धृत किया गया, ये असम में पड़ती है मिकिर पहाड़ियां, तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम मेघालय में चलेंगे, तो मेघालय में आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हमें ये गारो पहाड़ी का दृश्य मिलता है। गारो यहाँ पर हमारा जो है क्या होता है खासी होती है, क्या होता है खासी, ठीक है, ये खासी पहाड़ी है। और बेटा यहाँ पर हमारा जो है जयंतिया पहाड़ी स्थित है, क्या है जयंतिया पहाड़ी, आपको पता होना चाहिए
ये मेघालय का रूप है, यहाँ पर गारो है, यहाँ आपका जो है खासी है, और यहाँ पर बेटा आपका जो है जयंतियाँ हैं। इस तरह से ये बात आपको पूरी तरीके से पता हो गई होगी। गारो, खासी और जयंतियों को आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम लिखेंगे गारो, खासी और जयंतियाँ। तो आपको पता होना चाहिए ये 3 पहाड़ियां हैं जिनका क्रम पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और इनको बोलते हैं हम लोग शिलांग का पठार। क्या बोलते हैं? शिलांग का पठार। और आपको पता होना चाहिए शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी आपको पता होना, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी बेटा जो है वो है आपकी क्या है? नोकरेक। क्या है? नोकरेक है, आपको पता होना चाहिए। नोकरेक है, क्या है? नोकरेक। इसकी सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद आपको हमें बता दो कि पहुंचते हैं इस हिस्से पर। ये हिस्सा पूरा जितना फैला हुआ है, ये पूरा आपको फैला हुआ दिख रहा है, और ये आपका पता है कौन सा हिस्सा है? ये आपका जो है ये हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं दार्जिलिंग पहाड़ी। और आपको पता होना चाहिए जो दार्जिलिंग पहाड़ी बेटा, वो दार्जिलिंग पहाड़ी कहाँ से कहाँ तक फैली है? तो दार्जिलिंग पहाड़ी जो फैली हुई है वो आपकी पूरी कंप्लीटेड फैली हुई है पश्चिम बंगाल से असम राज्य तक। तो ये दार्जिलिंग पहाड़ी जो चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ठीक है, और यहाँ मिट्टी जो पाई जाती है वो लेटेराइट मिट्टी होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे आगे। आगे बात क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी होती है कोहिमा। कोहिमा के नाम से पहाड़ियां यहाँ पर स्थित है, ठीक है, कोहिमा के नाम से पहाड़ियां स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, नागालैंड, नागालैंड की जो है राजधानी के आधार पर हो गया, और फिर नागा पहाड़ी भी पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड का उत्तरी भाग नागा पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग जो है वो कोहिमा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं पर मणिपुर की बात करें तो उत्तर में हम मणिपुर पहाड़ी जानते हैं, मणिपुर पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और बेटा आपको अगर नीचे में बात करूं तो ये लुम्पा टाई, लुम्पा टाई पहाड़ी पाई जाती है, लुम्पा टाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि दक्षिणी भाग लुम्टाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मिजोरम। तो मिजोरम की ऊंची चोटी में सबसे पहले तो हम मिजो बात करेंगे। मिजो पहाड़ी पाई जाती है, और मिजो पहाड़ी जो पाई जाती है वो मिजोरम में पाई जाती है, और जो दक्षिणी भाग में मिजोरम की पाई जाती है वो लुसाई पहाड़ी के नाम से होती है। इसी का विस्तार है केवल, बाकी अब तो कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको पता है मिजो पहाड़ी और लुसाई पहाड़ी इसकी सबसे अगर हम ऊंची चोटी की बात करें, इस बात को तो अब पता हो गया। नोक रेख की ऊंचाई भी लिख लो, एच बराबर आपकी नोक रेख की ऊंचाई होगी वो 14-12 मीटर होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोक रेख की ऊंचाई जो है 14-12 मीटर है। ये शिलांग के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, या गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ये पॉइंट आपको पता हो गया होगा। इसके बाद आगे हम बात करेंगे ये लुसाई पहाड़ी। अब आपको पता होना चाहिए इसकी सबसे ऊंची चोटी मिजो और लुसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है फाओवंग, फाओवंगपुई पीक, है ना। ये ऐसे ही लिख देंगे फाओवंगपुई पीक, या इसे कहते हैं ब्लू माउंटेन। क्या कहते हैं? ब्लू माउंटेन कहते हैं। और याद कर लीजिए ब्लू माउंटेन, और इसकी ऊंचाई जो है वो है 2157 मीटर। कितनी है? 2157 मीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी सबसे ऊंची चोटी फाओवंगपुई पीक है, या हम जान जाते हैं ब्लू माउंटेन के द्वारा, जिसकी ऊंचाई 2157 मीटर है। तो इस प्रकार से ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि मिकिर पहाड़ियां असम में तो फैली हैं, एक और पहाड़ी है जिसको हम बोलते हैं बैरल पहाड़ी। बैरल पहाड़ी के नाम से भी जानी जाती है। तो बैरल पहाड़ी जो बेटा पाई जाती है, बैरल पहाड़ी पाई जाती है, इसको हम ऐसा कर लेते हैं क्योंकि तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे। तो बैरल पहाड़ी को हमने यहाँ पर टच किया, और बैरल पहाड़ी को यहाँ पर हमने लिखा बैरल पहाड़ी। क्या है? बैरल पहाड़ी, या बराइल पहाड़ी भी बोलते हैं, बराइल पहाड़ी को, बराइल पहाड़ी, बराइल पहाड़ी, ठीक है।
बराइल पहाड़ी है और बराइल पहाड़ी जो है कहाँ स्थित है, तो ये असम में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पड़ता है राजमहल पहाड़ी। क्या पड़ता है? राजमहल पहाड़ी। और राजमहल पहाड़ी जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। तो बेटा ये झारखंड में स्थित है राजमहल पहाड़ी। ठीक है, और ये राजमहल पहाड़ी है, राजमहल पहाड़ी है, और यहीं से एक मालदा भ्रंश हुआ था, एक मालदा भ्रंश हुआ था। ठीक है, यहाँ से प्रायद्वीप पठार और श्रीलंका पठार अलग हो गया, जिसे हम जानते हैं मालदा भ्रंश। और मालदा भ्रंश से क्या है, पूर्वोत्तर पहाड़ियों का विकास अलग हो गया था, श्रीलंका पठार ही पूरा अलग हो गया प्रायद्वीपीय पठार से। आपने सुना होगा हम पठार को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक दक्कन का पठार, एक मध्य उच्च भूमि का पठार, जिसमें मध्य उच्च भूमि के पठार में आपका श्रीलंका पठार आता था, मगर आज ये जो है श्रीलंका पठार मालदा भ्रंश के द्वारा अलग हो चुका है। तो जितनी बातें थी इसमें वो सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है। अरुणाचल प्रदेश में डाफला मिरी अबोर, ये शिवालिक का हिस्सा है, सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर यांगयाप पहाड़ी भी पाई जाती है अरुणाचल में, और मिसमी भी पहाड़ी पाई जाती है। मगर आपको बता दें पटकाई दुम पहाड़ी, पटकाई दुम पहाड़ी मैंने नहीं बताया, आपको पता होना चाहिए पटकाई दुम पहाड़ी। और ये पटकाई दुम पहाड़ी जो है नागालैंड में ही है। ठीक है, पटकाई दुम पहाड़ी, पटकाई दुम पहाड़ी, दुम पहाड़ी। तो पटकाई दुम पहाड़ी जो है नागालैंड के उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तारित रूप है। तो ये पटकाई दुम की पहाड़ियां आपके नागालैंड में फैली हुई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए पटकाई दुम की पहाड़ियां जो है वो नागालैंड में फैली है, ये आपको पता होना चाहिए। इस मिसमी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, यांगयाप पहाड़ी जो है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दिहांग के नाम से। ठीक है, और ये हिमालय यांगयाप पहाड़ी के बाद पूर्वोत्तर पहाड़ी के रूप से जाना जाता है, या पूर्वोत्तर हिमालय के रूप में जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं मिजोरम के बाद पहाड़ी फैली हुई है, और इस पहाड़ी को हम बोलते हैं अराकान। क्या बोलते हैं? अराकान, अराकान योमा पहाड़ी। अराकान योमा पहाड़ी आपको पता होना चाहिए म्यांमार, आपको पता होना चाहिए ये है म्यांमार। क्या हो? ये है म्यांमार, आपको पता होना चाहिए। म्यांमार और भारत के बीच एक प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है अराकान योमा पहाड़ी, जो भारत और म्यांमार को अलग करता है। और अराकान योमा पहाड़ी यही है हिमालय का दक्षिणी पश्चिमी विस्तार, जो जाकर के समुद्र में फैला हुआ है, और समुद्र में अंडमान निकोबार की जितने पहाड़ियां हैं वो सारी पहाड़ियां इस समुद्र के अंदर धंस गई हैं। तो आपको पता होना चाहिए अराकान योमा पहाड़ी जो है वो हिमालय का ही हिस्सा है, जो दक्षिणी पश्चिमी हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी बातें जितनी थी वो सभी बातें आपको, हमको लगता है सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसलिए आप लोग पूरी तरीके से हमारे जितने बताए हुए पॉइंट है उसको ध्यान रखिएगा। जिसमें कुछ पॉइंट एक और आपका छूटा हुआ है वो मैं आपको बता दूं कि नागालैंड और कोहिमा पहाड़ी के बारे में हमने पढ़ा, तो मगर इसकी ऊंची चोटी रह गई है, तो इसकी ऊंची चोटी आप पढ़ लीजिएगा। इसकी ऊंची चोटी आपको मैं बता दूं कि ऊंची चोटी क्या है। तो ऊंची चोटी इसकी जो है वो है सरामाती, सरामाती है, आपको पता होना चाहिए। इसकी सबसे ऊंची चोटी सरामाती है, और इसकी ऊंचाई इसकी कितनी है, सरामाती की ऊंचाई तो आपको नहीं कंफर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर होता है। ठीक है ना, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे न्यू ज्योग्राफी की क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।